नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपावली में। जय जवान जय किसान, ये नारा हमें हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बात उस वक्त की है जब हम चाइना से युद्ध कर चुके थे और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे। तब हमारे देश में खाने की काफ़ी कमी हो गई थी। सिपाहियों और किसानों में जोश भरने के लिए शास्त्री जी ने ये फेमस नारा दिया था। दोस्तों, बजट 2019 आ चुका है और मोदी सरकार लेकर आए हैं किसानों के लिए एक तोहफा। मोदी सरकार लॉन्च करने जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ कि ये क्या है, ये स्कीम क्यों लाई गई एंड इस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, इस स्कीम के नुकसान क्या हैं, क्या इस स्कीम से समस्या का निवारण हो जाएगा, इस स्कीम को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्कीम को लेकर अपोजिशन की क्या प्रतिक्रिया है और इसके साथ साथ इस स्कीम को लेकर हमारे क्या ओपिनियन है। ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल दीपावली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बहुत समय से हम न्यूज़ में ये देखते हुए और पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले ये हुआ करता था कि किसानों की फसल खराब हो जाती थी और उपज कम थी, पर अब उल्टा हो रहा है। फसल तो अच्छी हो रही है पर उसके दाम नहीं मिल रहे हैं। या तो ये कहें कि जो बीच के बिचौलिए होते हैं उनकी वजह से लोगों को महंगी सब्जी लेनी पड़ती है और किसानों को उचित दाम नहीं मिलता। इस वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। कई राज्य सरकारों ने इसलिए कर्ज माफ़ी की स्कीम्स भी बनाई हैं। आपको ऐसी सारी कर्ज माफ़ी की स्कीम की जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको डिटेल में रीड कर सकते हैं। केंद्र सरकार के ऊपर किसानों का बहुत दबदबा था, इसलिए सरकार पहले से ही किसानों को काफ़ी सब्सिडी दे रही है, जैसे फसल बीमा योजना भी करवा रखी है। इसके अलावा KCC के द्वारा आप कम दाम पर कर्ज भी ले सकते हैं। इसके अलावा भुगतान योजना जैसी स्कीम से MSP भी फिक्स करके रखी हुई है, पर इन सब से किसान अभी तक खुश नहीं थे। इसलिए सरकार ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम PM किसान योजना लेकर आई। इस योजना के चलते छोटे एवं सीमांत किसानों यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है उनको 6,000 रुपये सालाना की मदद मिलेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि ये 6,000 रुपये साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किश्त में आएंगे और 2,000 रुपये की पहली किश्त बहुत जल्दी ही DBT के ज़रिए किसानों के अकाउंट में आ जाएगी और यह पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा और इससे करीब 12 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा और इस योजना का सारा खर्चा जो कि करीब 75,000 करोड़ का है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए यह बड़ी राहत करी। इस योजना में देश के किसानों की आत्महत्या का दर भी कम होने का आशंका है। अगर देखा जाए तो सेंट्रल के चुनाव जल्दी ही आने वाले हैं और हाल ही में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं में हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की हार किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी का प्रमुख कारण थी। इस तरह की स्कीम तेलंगाना राज्य ने रायतू बंधु के नाम से लॉन्च किया था, जहां पर किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि छोटे किसानों को देने का ऐलान किया गया था। इस योजना को TRS की जीत में काफ़ी बड़ा योगदान माना जा रहा है। इस तरह की स्कीम ओडिशा और वेस्ट बंगाल ने भी निकाली है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग काफ़ी हद तक सोच के बैठे थे कि सरकार बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ी राहत की घोषणा ज़रूर करेगी। अगर इस स्कीम की कमियों की बात किया जाए तो सरकार ये स्कीम लेकर तो आई है, मतलब ऐसे कौन से किसान होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है, ये कैसे होगा अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। ये सारी जानकारी लैंड रिकॉर्ड से मिल जानी चाहिए, परंतु लैंड रिकॉर्ड अभी भी इंडिया में सारी जगह डिजिटलाइज नहीं है। दूसरी चीज़ की ये बोल रहे हैं कि 2,000 रुपये ये किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर DBT करने में भी उनको बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब समय ही बताएगा कि 2,000 की किश्त सही समय पर किसानों तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा पॉइंट कि 6,000 का अमाउंट बहुत कम अमाउंट है सालाना और किसानों
कि इससे पूरी तरह से मदद नहीं हो पाएगी। इस स्कीम से उन किसानों को कुछ भी नहीं होगा जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। अगर इस स्कीम पर मैं विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करूं तो ये इसे पूरी तरह से चुनावी स्टंट कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये अब किसानों को नोट देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस कोशिश के बाद भी किसानों को सरकार से पूरी मदद नहीं मिल पाएगी। अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया की बात करूं तो मेरे विचार से सरकार ने वैसे तो एक बहुत अच्छी पहल करी है, परंतु इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है और जैसे होना स्टार्ट भी हो गया है। इस योजना का फ़ायदा शोषित और वंचित किसानों को होना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। ज़्यादातर कुछ लोग इन किसानों को गुमराह करके सारा फ़ायदा अपनी जेब में डाल देते हैं। इसलिए इस स्कीम का सही इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, जो अभी फ़िलहाल संभव नहीं है, परंतु पहल काफ़ी अच्छी है। एक और बात, अब सिंस ये फ्री के पैसे किसानों के पास पहुंचने लगेंगे तो किसानों को इसकी आदत लग जाएगी और आने वाली सरकार इस योजना को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने भी ऐसा किया तो वो चुनाव हार जाएगा। वैसे तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है, पर पता नहीं इससे किसको लाभ मिलेगा या नहीं, पर लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सारे किसान भाइयों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय जवान जय किसान।